क्योंकि मुमकिन है कि ये मुझसे आला और अफजल हो, इसलिए कि मैं मर्सिडीज से तो घूम रहा हूं लेकिन मैंने नमाज फजर नहीं अदा की है। मुमकिन है ये रिक्शे वाला नमाज फजर अदा करके आया, तो ये हमसे आला हुआ ना, ये हमसे अफजल हुआ ना। वाह वाह। तो असल चीज क्या है, अगर आदमी हैं हम तो हमारे अंदर आजिजी होनी चाहिए, तवाज़ु होना चाहिए, इनकिसारी होनी चाहिए। और एक बात और बताऊं आपको, शायद बताया होगा कभी, आप लोग बुजुर्गों के हाथ चूमते हैं ना, हम जैसे लोगों का भी लोग हाथ चूम लेते हैं, शर्म आती है कभी कभी। तो एक वो है जो हाथ चुमवा रहा है और एक वो है जो चूम रहा है, तो दोनों में अफजल कौन है? जी, उस वक्त आम हालात की नहीं बात बता रहा हूं, न उस अमल से पहले की न उस अमल के बाद की, लेकिन जिस वक्त ये अमल अंजाम दिया जा रहा है, कोई किसी का हाथ चूम रहा है, उस वक्त जिसका चूमा जा रहा है वो अफजल नहीं है, बल्कि जो चूम रहा है वो अफजल है। क्यों? ये तो तसव्वुफ का ये बारीक मसला है। इसलिए कि जिसका चूमा जा रहा है वो मकाम किब्र पे है। अगर उसके अंदर जर्रा बराबर भी तकब्बुर आ गया कि मैं कुछ हूं, जब ही तो मेरी दस्तबोसी हो रही है, उसी वक्त वो बर्बाद हो जाएगा, उसी वक्त वो गारत हो जाएगा। लेकिन जो चूम रहा है वो तो पहले ही से मकाम तवाज़ो पे है, वो अपने आप को हकीर समझ रहा है, अपने आप को कमतर समझ रहा है, अपने आप को मुतवाज़े समझ रहा है, जब ही तो किसी के सामने सर झुका रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मकाम तवाज़ो पे है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन तवाज़अ लिल्लाह रफ़अहुल्लाहु यौमल क़ियामह, जो दुनिया में अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार करेगा, जो दुनिया में अल्लाह के लिए झुक जाएगा, क़यामत के दिन अल्लाह उसे ऊंचा कर देगा। तो अपने अंदर तवाज़ु पैदा करें। अगर आदमी है तो क्या पैदा करें? तवाज़ु। या तो इनकार कर दीजिए कि जी हम आदमी नहीं हैं, आज से आप लोग मुझे आदमी न समझिएगा, जो चाहो समझिए। तो हम समझ लेंगे कि फिर जो चाहो से क्या है, या तो आदमी होंगे या इब्लीसी होंगे, है ना? अच्छा जी, तो क्या खुलासा क्या निकला कि असल चीज क्या है? तवाज़ु। असल की चीज क्या है? इनकिसारी। और जब इंसान तकवा वाली जिंदगी गुजारने लगता है ना, तो फिर वो मुतकब्बिर हो जाता है। एक इलाके में, मैं नाम लिए बगैर जिक्र करूंगा, एक बड़े नमाजी साहब आए दिन मुअज्जिन को, इमाम को, टाइम क्यों बढ़ा दिया, ऐसे क्यों, वैसे क्यों कर। वो हज करके आए, इमाम हमारे दोस्त, हमने कहा बच के रहिएगा, अब तो हज करके आ गए हैं, अब तो और तकवा का सैलाब कहीं आपको बहा न ले जाए। जो हालत होती है ना, तो फिर क्या फायदा ऐसे हज से? ऐसा हाजी फिर पाजी है ना, वो हाजी थोड़ी है, वो तो जितना इस सोच के साथ जितना बड़ा हाजी उतना बड़ा पाजी। हाँ, अल्लाह का फजल है, मैं भी हज कर चुका हूं। तो मैं जब मदीना मुनव्वरा में था, हमारे एक दोस्त आ गए थे, वो मुसलसल हमारे साथ रहे 11 दिन। मदीने में 8 दिन की इजाजत होती है, 8 ही दिन का रहता ही है शेड्यूल, लेकिन हम लोगों को 11 दिन मिल गया था, चूंकि फ्लाइट कैंसिल हुई और फिर 3 दिन एक्स्ट्रा मिल गया। अल्लाह का फजल था, उसके हबीब की आता था। तो वो दोस्त बार बार हमसे कहते थे कि अल्लामा आप तो हाजी हो गए, आप मुस्कुरा मुस्कुरा के। हमने कहा भाई इस मुस्कुराहट के पीछे राज क्या है, क्यों बार बार बोल रहे हो कि हाजी हो गया? तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया, तो समझ में आया कि वो इनके मुस्कुराने की वजह क्या थी और सबब क्या था। उन्होंने सुनाया कि एक खातून थी ज़ईफा, वो अपने सर पे कोई बोझ लाद के जा रही थी कहीं। वो करीब एक शख्स आए, उन्होंने कहा बूढ़ी माँ मुझे देखा नहीं जा रहा तुम्हारा ये बोझ तुम्हारे सर के ऊपर, लो मैं उठा दे रहा हूं तुम्हारा बोझ, तुम यूं ही चलो बगैर बोझ। उसने कहा कोई भला आदमी होगा, उसने दे दिया। अब वो साथ साथ चलने लगे, हाजी साहब जो, वो कुछ दूर आगे चले तो उन्होंने फासला बनाना शुरू किया, यूं यूं यूं। ये बूढ़ी यूं चल रही है, यूं यूं चल रहे थे, धीरे 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 कन्नी काट कर दूर होने लगे। नीयत बिगड़ गई कि सामान लेके उड़ जाऊं। वो खातून ने भांप लिया,
उसने जब नगाह उठाई तो काफी दूर निकल चुके थे वो चचा मियाँ। तो उस बूढ़ी खातून ने जितनी उसकी हिम्मत थी उसने चिल्ला के कहा, ओ हाजी साहब कहाँ जा रहे हैं? रुक गए, वापस आए, बोले देखो भाई मेरी तो नीयत बिगड़ गई थी, मैं तो सिर्फ इसलिए आ गया लौट कर कि तुम्हें पता कैसे चला कि मैं हाजी हूं? ये बात तुम्हें किसने बता दी? मैं तो अजनबी हूं तुम्हारे लिए। उस बूढ़ी खातून ने कहा कि इतना भला काम और कर भी कौन सकता है? तो ऐसे हाजियों से भी अल्लाह की पनाह, जो तकवे के सैलाब में दूसरों को बहा ले जाए, है ना। तो इबादत अपने साथ जो है वो तकब्बुर लेकर आता ही आता है। आपने देखा होगा मस्जिदों में इमाम के ऊपर चिल्लाने वाले कौन लोग होते हैं? जो पहली सफ में होते हैं, जो पंजवक्ता होते हैं, वो चिल्लाएंगे। वो तहज्जुद पढ़ने लगता है ना तो उसको बेचैनी होती है कि लोग अभी तक जाने नहीं कि मैं तहज्जुद भी पढ़ता हूं। अभी तक किसी को पता नहीं चला कि मैं तहज्जुद में भी आता हूं मस्जिद। और वो तहज्जुद के लिए थोड़े ही आते हैं, वो तो घर से बहू भगा देती है, नींद खराब करते हैं, खांसते रहते हैं। तो अब जब दिया रंज बुतों ने तो खुदा याद आया, अब क्या करेंगे? तो मस्जिद आ गए, तहज्जुद गुजारने लगे। इमाम साहब ने आज तक नहीं बताया तकरीर में कि फलां साहब तहज्जुद भी पढ़ने आते हैं। अब उनको बेचैनी है अंदर अंदर कि कैसे बताऊं, तो वो रास्ता तलाशते। वो जुमा के दिन खड़े होकर के बाज़ाब्ता इमाम पे चिल्लाते हैं, इमाम साहब आप इन्वर्टर बंद क्यों कर देते हैं? तो इमाम साहब कहते हैं भाई रात में बंद कर देता हूं, बिला वजह क्यों चलेगा? नहीं मैं तो 3 बजे आ जाता हूं ना तहज्जुद पढ़ने, मुझे उस वक्त लाइट नहीं मिलती। तो मकसद ये नहीं है भाई, आजकल मोबाइल है आपके पास, मोबाइल की टॉर्च जला लीजिए। मकसद ये कि लोग जाने कि मैं तहज्जुद भी पढ़ता हूं। ये है तकब्बुर, अपनी बड़ाई का इजहार। तकब्बुर क्या है? अपनी बड़ाई का इजहार। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए ईमान वालों, पलट आइए फिर उसी आयत से, इतनी गुफ्तगू के बाद, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, लेकिन इतने पर मुतमईन न हो जाना। कोई अगर ये सोचता है कि किसी पीर फकीर की क्या जरूरत है, किसी अल्लाह वाले की जूतियों में क्यों बैठा जाए, इसलिए बैठा जाए कि ईमान और तकवा के बाद बहुत मुमकिन है कि तुम गुरूर में मुब्तला हो गए हो, तकवे का तकब्बुर ने तुम्हें घेर लिया हो। अब इस तकब्बुर को अगर मलिया मेट करना चाहते हो तो मेरे शेख का एक शेर है ना, कि जा किसी दरवेश कामिल के हुजूर, खाक पर रख दे जबीने पुरगुरूर। जाओ किसी दरवेश कामिल की सोहबत में, और तुम्हारी इस पेशानी में जो सजदों के नूर के बजाय इबादत का गुरूर पैदा हो गया है, उस गुरूर को खाक में मिलाना है तो किसी अल्लाह वाले की चौखट पे जाओ, किसी अल्लाह वाले की जूतियों को सीधा करो, तब तुम्हारी पेशानी से गुरूर और तकब्बुर निकलेगा, और गुरूर और तकब्बुर की जगह इबादत का नूर समझेगा। वकूनू मास्सादिकीन, इसलिए है वकूनू मास्सादिकीन। तो मुतमईन ना हो जाओ कि जी हम तो ईमान वाले हैं, हम तो तकवा पे अमल करते ही हैं, नमाज रोजा करते ही हैं। वो नमाज रोजा तुम्हें किस कदर इब्लीस बना रहा है और किस कदर मुतकब्बिर बना रहा है, कभी अपना जायजा लिया? कि नमाज रोजे के बाद सबको हकीर समझने लगे और सबको कीड़े मकोड़े समझने लगे। चाहे जितनी नमाजें पढ़ लो, जितने रोजे रख लो, ये समझो कि इस कायनात में मैं सबसे बदतर हूं, सब मुझसे आला। ये समझना होगा। लेकिन कौन समझता है इस जमाने में? चंद वक्त की नमाजें हमें इब्लीस बना देती, बजाय अब्दुल्ला बनने के हम इब्लीस बन जाते, बजाय अल्लाह का बंदा बनने के हम इब्लीस के बंदे बन जाते। तो अगर हम नमाजों के साथ साथ अपने अंदर तवाज़ो रखना चाहते हैं, इनकिसारी रखना चाहते हैं, और वो जो तकवा है उस तकवे को मकबूल बनाना चाहते हैं, तो किसी मकबूल बंदे की सोहबत इख्तियार करें, किसी मकबूल बंदे की सोहबत। तो ये बात तो हो गई उन लोगों के लिए। लेकिन एक दूसरी आयत भी मैंने पढ़ी थी। अब हम वो लोग हैं जो कहते हैं जी हम लोग तो अल्लाह के वलियों वाले हैं, और नारा पे नारा मारेंगे एकदम, ओ गौस का दामन, शाहजी का दामन, फलां बुजुर्ग का दामन, फलां बुजुर्ग। कहाँ है दामन भाई? है किसी के पास? भाई किसी जिंदा आदमी का बोलिए साबिर मियाँ का दामन तो समझ में आता है, ये है दामन। गौस का दामन कहाँ है? बोलिए, कहीं है? देखा कहीं पे दामन? किसको पकड़िएगा? थोड़ी देर के लिए मैं कह रहा हूं आपसे कि चलिए गौस का दामन पकड़िए, तो क्या पकड़िएगा? बोलिए, थोड़ा सा सोच के बताइए क्या पकड़िएगा।
कहाँ कोई कुर्ता है, कोई चादर है गौस पाक की आपके पास है? और किसी खानकाह में है भी तो वो तो शायद साल में एक दिन ज़ियारत कराई जाती है, वो भी दूर से छू नहीं सकते हो, देखो सिर्फ बेहुरमती हो जाएगी। तो कैसे पकड़िएगा दामन? जब उनका दामन है ही नहीं तो पकड़ोगे क्या भाई? तो फिर क्या नारा गलत है? नारा गलत नहीं, हमने समझा गलत है। दामन है उनका तरीका। दामन क्या है? उनका तरीका। जिस तरीके पे चलकर उन्होंने जिंदगी गुजारी है वही तरीका उनका दामन है। जब कभी ये कहें कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे तो अपनी जिंदगी का जायजा लें कि हमने गौस के तरीके पर अपनी जिंदगी ढाली है कि नहीं ढाली। अगर नहीं ढाली है तो किस मुंह से नारा मार रहे हैं भाई? हैं? ये बीजेपी वालों की तरह देशभक्ति के झूठे नारे न लगाएं, ये तरीका न इख्तियार करें। तो दूसरी आयत जो है वो हमारे लिए, हम लोग जो कहते हैं हम लोग तो औलियाउल्लाह वाले, हमारा तो बेड़ा पार। ओहो, बेड़ा पार, इतनी आसानी से बेड़ा पार। जिनकी निस्बत का दम भर के तुम कह रहे हो कि हमारा बेड़ा पार है, जरा उनकी जिंदगी देख लो कितनी परेशानियों में कटी है। हम तो लैंड क्रूजर और मर्सिडीज में सवार होके आते हैं और 2000-4000 नजराना दे करके और मदार शरीफ पे चादर चढ़ा के सोचते हैं कि बेड़ा पार हो गया। जरा उनकी जिंदगी देखो तो, शायद जिंदगी में कभी 2 वक्त अच्छा खाना नसीब नहीं हुआ। ख्वाजा साहब की जिंदगी देख लीजिए ना, पानी तक तो नहीं दिया जा रहा था पीने के लिए। भाई इस करामत का ज़ुहूर कब हुआ था जो अना सागर आ गया था प्याले में? नहीं, पीने के पानी नहीं मिल रहे थे।